तो स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में आपका। तो क्या आप कभी ये परेशानी से जूझते हैं जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं कि क्या कोई ऐसा इंडिकेटर हमें मिल जाए जो हमें बाय और सेल के सिग्नल दे दे, और सिर्फ चार्ट के बेसिस पे नहीं, सिर्फ लैगिंग इंडिकेटर्स के बेसिस पे नहीं, बल्कि किसी पर्टिकुलर डेटा के। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो ऑप्शन इंटरेस्ट के बेसिस पे, ठीक है, कि कहां पे सेलर्स जो है वो ट्रैप हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस चीज के बेसिस पे अगर आपको बाई या सेल का इंडिकेशन मिल जाए तो क्या आपको लगता है आपका प्रॉफिट और दोगुना या तीन गुना हो सकता है? तो आज उसी चीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अगर सबसे पहले आप वीडियो में नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पे आप एक लिंक देखेंगे, उस लिंक पे जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करते ही 25 फ्री टूल्स आपको यहां पे मिल जाएंगे जिनको आप यूज कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको प्रो टूल्स के बारे में भी जानना है तो यहां पे लर्न सेक्शन में वीडियो लाइब्रेरी का सेक्शन है, यहां पे जाके काफी ज्यादा वीडियो हमने बना के रखी हैं। ओके, और मल्टीपल लैंग्वेजेस में आपको मिल जाएंगे। आपको इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए, मराठी में चाहिए, तमिल में चाहिए। ठीक है, तो आप इनको भी जाके देख सकते हैं। इन केस कोई भी आपको डाउट होता है, कोई परेशानी होती है, तो आप हमारे सपोर्ट पे जा सकते हैं और सपोर्ट पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा। तो वहां पे जाके आप हमसे बात कर सकते हैं एंड वी विल बी देयर टू सॉर्ट योर क्वेरीज आउट। हम आपके लिए वहां पे खड़े होंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हम बात कर रहे थे ऐसे इंडिकेटर डेटा के बेसिस पे जो आपको बताए कि मार्केट में बाइंग का सिनेरियो बन रहा है या सेलिंग का सिनेरियो बन रहा है, तो आप उस हिसाब से एंट्री ले सकते हो और ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी को काफी इजी कर देगा, है ना। तो चलो बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिकेटर के ऊपर जाऊं या उससे पहले मैं बात करूं आपसे, आपने मार्केट में OI के बारे में तो सुना होगा। ठीक है, तो OI के अंदर बायर्स भी रहते हैं, ठीक है, प्लस सेलर्स भी रहते हैं। ठीक है, बायर्स भी रहेंगे और सेलर्स भी रहेंगे। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बाय करेगा तभी तो कोई सेल करेगा। ठीक है, बट अगर मैं बोलूं कि OI को हम इन टर्म्स ऑफ सेलर्स देखते हैं, सो वाई। ठीक है, तो यहां पे भी एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, शायद बहुत सारे लोगों को पहले से ही पता होगा। सेलर्स के पास लिमिटेड प्रॉफिट रहता है, ठीक है, अनलिमिटेड रिस्क रहता है, अनलिमिटेड रिस्क रहता है। ठीक है, साथ ही साथ एक मिनट, ठीक है, साथ ही साथ उनका जो मार्जिन होता है, ठीक है, अगर वो एक लॉट भी उठा रहे हैं या फिर अगर आप एक लॉट से मान लो कोई भी एक लॉट है, ठीक है, तो कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस है, आप उसका एक कॉल बाय कर रहे हो, पुट बाय कर रहे हो, यानी आप एक हेजिंग पोजीशन यहां पे क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, हेजिंग पोजीशन बनाने जा रहे हो, तो एक सेलर को एक हेजिंग पोजीशन बनाने के लिए ही लगभग 1 लाख रुपए यहां पे लग जाते हैं। ठीक है, और जबकि वो सिर्फ कितने ट्रेड कर रहा है, एक लॉट से ट्रेड कर रहा है। ठीक है, एक लॉट उसने कॉल का बाय किया, एक लॉट उसने पुट का बाय किया, तो अगर वो एक लॉट से भी ट्रेड कर रहा है हेजिंग के साथ, तो उसको करीबन वहां पे 1 लाख का मार्जिन लग जाता है, करीबन। ठीक है, डिफर कर सकता है ब्रोकर टू ब्रोकर। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस टू स्ट्राइक प्राइस ऑल्सो। ठीक है, तो ज्यादा मार्जिन के साथ भी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, दूसरा अनलिमिटेड रिस्क है और लिमिटेड प्रॉफिट है। तो वो अगर किसी छोटे से मार्जिन के लिए, छोटे से प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली अगर वो किसी लेवल पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसने काफी सोच समझ के ये डिसीजन लिया होगा कि इस लेवल से नीचे ही मेरा मार्केट रहेगा। ठीक है, या तो नीचे रहेगा या तो यहीं साइडवेज रहते हुए मार्केट एक्सपायरी तक एक्सपायर कर जाएगा, इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। तो वो इस लेवल को क्या कर देता है, इस लेवल को, फॉर एग्जांपल अगर ये कॉल है तो वो कॉल सेल कर देगा कि मेरा मार्केट यहां से नीचे रहेगा, सिंपल। ठीक है, बट अगर मैं बोलूं कि ये जो सेलर्स हैं जिसने कॉल सेल किया था, अगर किसी टाइम पे ऐसा तो होता नहीं है कि सेलर्स हमेशा प्रॉफिट में ही रह रहे हैं। ठीक है, बायर्स प्रॉफिट कमाते हैं, बिल्कुल कमाते हैं। तो मैं अगर बोलूं कि किसी टाइम पे मेरा मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर निकल रहा है, तो इसका मतलब सेलर्स का लॉस हो रहा है यहां पे। तो सेलर क्या चाहेगा कि वो अपना प्रॉफिट, अपना लॉस जो है उसको कम रखे। तो वो यहां से दो चीजें कर सकता है, या तो वो इस लेवल से, इसको थोड़ा यहां पे रखते हैं बीच में, ठीक है, तो दो चीजें कर सकता है, या तो वो इस लेवल से एग्जिट कर सकता है, ठीक है, और लॉस बुक कर सकता है। ठीक है, एग्जिट करेगा तो लॉस बुक करेगा। ठीक है, दूसरी चीज, या वो क्या कर सकता है, इससे ऊपर का लेवल कहीं पे बेच देगा। ठीक है, तो मान लिया पहले उसने 100 का कॉल बेचा था, तो अब उसने 150 का कॉल बेच दिया। ठीक है, तो उसने यहां से अपनी पोजीशन एग्जिट करी और यहां पे पोजीशन क्या करा, यहां पे पोजीशन बना ली। अब जब उसने एग्जिट करी तो एग्जिट का मतलब क्या हुआ, पहले उसने 100 की कॉल को सेल किया था, तो जब वो वाइंड अप करेगा तो 100 की कॉल को बाय करेगा। ठीक है, तो यहां पे उसने क्या किया, बाइंग करी। ठीक है, यहां पे उसने बाइंग करी।
ठीक है, बाइंग करके अपना ट्रेड यहां पे एग्जिट कर दिया। कुछ सेलर्स ऐसे होंगे जिन्होंने इसको अपॉर्चुनिटी को अपनाया होगा, सही टाइम पे एंट्री ली होगी, तो उन्होंने भी यहां पे बाइंग करी होगी। ठीक है, और जब उन्होंने यहां पे बाइंग करी होगी तो फिर से यहां पे एक और बाइंग हुई है, फिर से यहां पे एक और बाइंग हुई है। ठीक है, तो जब यहां पे बाइंग होनी स्टार्ट होती है तो मार्केट फिर यहां से ऊपर निकलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिटेस्ट भी कर सकते हो, रिटेस्ट के बाद मार्केट ऊपर जाने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर मैं इस वाले मोमेंटम को पकड़ने जाऊं, ये मैं चार्ट के बेसिस पे नहीं बोल रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा, ओआई के बेसिस पे बोल रहा हूं कि ओपन इंटरेस्ट ज्यादा था, सेलर ज्यादा थे। ठीक है, हम मान रहे थे कि वहां पे वो लेवल जो है ब्रेक नहीं होगा, एग्रेसिव बाइंग हुई और ये लेवल ब्रेक हो गया। तो अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो अब मार्केट और ऊपर जाने के चांसेस है, क्योंकि अब जो सेलर्स है उन्होंने लेवल को और ऊपर बिठाया हुआ है, तो वहां तक हमारा मार्केट जा सकता है, सिंपल। ठीक है, तो अगर मेरे को ये वाला जो है, ये वाला मेरे को कैप्चर हो जाए, मैं स्कैन कर पाऊं किसी तरीके से इसको, तो मेरे लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हमें कहां देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहां अगर आप एप्लीकेशन में आओगे, ट्रेडिंग में आपको एक टूल मिलेगा, दैट इज ट्रैप इंडिकेटर। ठीक है, तो आप ट्रैप इंडिकेटर में जब आप आओगे तो इधर की साइड आप देख रहे हो, यहां पे आपको सारे सिग्नल मिल रहे हैं, कॉल राइटर्स ट्रैप, पुट राइटर्स ट्रैप। ठीक है, यहां पे आपके सारे सिंबल हैं। ओके, ये आपका सिग्नल प्राइस है कि ये सिग्नल आपको कौन से प्राइस पे आया था। तो 9 तारीख को मेरे को ये 1493 जब चल रहा था, कौन सा, ठीक है, ये यूनिट डीएसपीआर जब चल रहा था 1493, तब मेरे को ये सिग्नल आया था, और अभी भी इसकी क्लोजिंग प्राइस है 1493 की है। ठीक है, तो आपको एक स्टॉक यहां पे मिल चुका है, आप इसको चार्ट पे ले जाके चेक कर सकते हो, अपनी कंफर्मेशन ले सकते हो, मैं बताऊंगा कैसे करती है। ठीक है, इन केस अगर आपको, ठीक है, ये इसके बेसिस पे मिल जाएगा। अगर आपको रिटर्न के बेसिस पे करना है तो यहां पे हमारे पास ऑप्शन होता है, आप चेक कर सकते हो कि कौन से स्टॉक में कितना ज्यादा रिटर्न मिल चुका है। फॉर एग्जांपल ये जब सिग्नल प्राइस था तो 5405 का था, अभी ये 5274 का जा चुका है। ठीक है, तो करीबन ये क्या हुआ है, यहां पे पहले इसने बोलता कॉल राइटर ट्रैप हो चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब जिन्होंने लेवल को बेचा था वो ट्रैप हो चुके हैं, मार्केट ऊपर निकल चुका है। ये हमें सिग्नल आया था। ठीक है, कब, 5 तारीख को आया था, 5 तारीख को सिग्नल आया था, और अभी का क्लोजिंग ये है। अगर मार्केट इन केस आपके अगेन जाता है कि यहां पे आपको सिग्नल आया कॉल राइटर ट्रैप, आपने बाइंग करी और मार्केट आपके इससे नीचे जा रहा है, तो आपको ये यहां पे सिग्नल भी दे देगा, जिसका मतलब होता है पी एग्जिट। तो पी एग्जिट अगर आप ऊपर से देखोगे तो पी एग्जिट का मतलब प्रोबेबल एग्जिट। ठीक है, तो कब आपको बाय करनी है, और पीबी का मतलब होता है प्रोबेबल बाय। ठीक है, तो ये आपको पीबी ये कर देगा, और यहां पे देखो जहां पे कॉल राइटर्स ट्रैप है तो यहां पे पीबी भी शो कर देगा, यानी प्रोबेबल बाय। आप इस पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर अपनी जो एंट्री है, बाइंग है, वो स्टार्ट कर सकते हो, इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहां पे मिल जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ट्रेड करने जा रहे हो, ठीक है, और अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो मैं रिटर्न को चेंज कर लेता हूं थोड़े इसमें। अब मैं उस स्टॉक के साथ तो नहीं जाऊंगा जिसने ऑलरेडी मेरे को 13% का इंटरेस्ट दे चुका है, मतलब जिसका सिग्नल 1639 पे आया था और अब वो 1862 पे है। ठीक है, तो 13.62 का ऑलरेडी रिटर्न मेरे को यहां पे मिल चुका है, तो यानी मैंने थोड़ा लेट कर दिया है। तो हम किसके पास जाएंगे, जिसमें मेरा मार्केट थोड़ा ऊपर निकल चुका है। जैसे मैं देखूंगा यहाँ पे 0.57 है, तो ये ब्रेकआउट इनमें हो चुके हैं, ऑप्शन राइटर ट्रैप हो चुके हैं। ठीक है, तो आप इन वाले स्टॉक्स के साथ जा सकते हो। ठीक है, जहां पे अभी अभी ब्रेकआउट हुआ है, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं इंक्रीज हुआ है, और साथ ही साथ फ्रेश सिग्नल आपको मिला है। ठीक है, तो वो आप कहां से चेक कर सकते हो, डेट से चेक कर सकते हो कि भाई 6 को सिग्नल मिला था, 0.47 आया हुआ है। ठीक है, 7-8 आपका छुट्टी हो गया, 9 का आज हम ट्रेड कर रहे हैं, तो आज आप जाके इनको ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, कैसे करेंगे, तो यहां पे जब आपको सिग्नल मिल जाएगा, तो फॉर एग्जांपल मैं आपका कोई भी एक स्टॉक उठा लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस का उठा रहा हूं, तो क्लिक करते ही चार्ट के ऊपर मैं यहां पे आ गया। ठीक है, लोड होने देते हैं। ठीक है, चार्ट के ऊपर मैं यहां पे आ गया हूं और इसको मैं 1 डे का टाइम फ्रेम कर रहा हूं। ठीक है, ओके, 1 मिनट में देख लेता हूं, मैंने देखना भूल गया कि इसमें हमें इंडिकेटर कौन सा मिला था, मतलब कॉल राइटर ट्रैप मिला था या पुट राइटर ट्रैप मिला था, ये हम चेक कर लेते हैं एक बार। कहाँ गया मेरा स्टॉक। ठीक है, तो ये रहा रिलायंस की। अगर मैं बात करूं 0.13% का इसमें है, सिग्नल डेट 6 को था, 2936 का था, अभी 2932 पे ही चल रहा है। ठीक है, और इसमें मिला था पुट राइटर, मतलब जिन्होंने पुट को बेचा है, जिन्होंने पुट को बेचा है, तो वो चाह रहे थे मार्केट ऊपर जाए, बट मार्केट एक्चुअली में नीचे जा रहा होगा। तो अब हम जाके देखेंगे कि हम यहाँ पे कौन सा इसके पुट बाइंग की साइड जाएंगे। तो रिलायंस के चार्ट में यहाँ से ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप चेक भी करोगे इसके चार्ट में,
थोड़ा सा लोड होने देते हैं। देखो आप चेक भी करोगे तो इन केस फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि मैंने यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बनाया था, ठीक है, इसने मेरे को इंडिकेटर दिया था कि पुट राइटर ट्रैप हो गए हैं 6 को, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बनाया, एक सपोर्ट बनाया, ठीक है, सपोर्ट बनाया और मैं चेक कर रहा हूँ ऑलरेडी तो इसमें काफी अच्छा मोमेंटम मेरे को देखने को मिला है। इसका मतलब वॉल्यूम भी यहाँ पे अच्छा था, एक गुड कैंडल के साथ वॉल्यूम भी काफी अच्छी है। इसका मतलब एक हार्मोनिक सिनेरियो मेरा वॉल्यूम को देख के भी यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, वॉल्यूम को देख के भी यहाँ पे बन रहा है। अब मेरा मार्केट काफी एक अच्छे जोन पे है और जहां पे मार्केट थोड़ा सा चॉपी हो चुका है, थोड़ा सा कंसोलिडेट हो चुका है। मेरे को सिग्नल मिल चुका है 6 को कि मार्केट में थोड़ा सा, और ये पुट राइटर्स यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं जिन्होंने पुट को सेल किया था, मतलब वो चाह रहे थे कि मार्केट इस वाले लेवल से ऊपर रहे, बट एक्चुअली मार्केट नीचे जा रहा है, तो आई कैन इनिशिएट माई एंट्री, ठीक है। एंट्री कैसे लोगे? एक आपके पास सॉलिड सिस्टम होना चाहिए एंट्री के लिए, कंफर्मेशन के लिए होना चाहिए। वॉल्यूम हमने देखी है कि वॉल्यूम इसमें मेरे को अच्छी मिल रही है पुट साइड में, ठीक है, एक अच्छी वॉल्यूम मिली थी इस तारीख को भी। और आप चेक करोगे, एक और चीज यहां पे चेक करना आप कि ऊपर के प्राइस को थोड़ा सा रिजेक्ट भी किया हुआ है इसने, ठीक है। आज का मार्केट है, आज का मार्केट अगर इसके लो को ब्रेक कर देता है अपने प्रीवियस लो को, तो देन यू कैन गो फॉर द एंट्री ऑल्सो, ठीक है। साथ ही साथ अगर एंट्री करोगे तो एक दो आप अपनी कंफर्मेशन और ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैं कंफर्मेशन यूज करूंगा किसकी, BIQ SIQ कंफर्मेशन मैं थोड़ा सा प्रिफर करता हूं, ठीक है। तो अगर मेरा यहां पे अगर मैं देखूं मेरा BIQ SIQ, तो मेरा अभी जो BIQ और SIQ है ये 25,030 to 50 का है, और साथ ही साथ मेरा सेलिंग इनिशिएटेड जो क्वांटिटी है ये मेरी 272,750 की है। करीबन सेलिंग ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, सेलिंग ज्यादा है, ठीक है। वहां पे भी हमें एक सिग्नल मिला था कि मार्केट बेरिश जाने वाला है, ठीक है। यहां पे भी हमें सेलिंग इनिशिएटेड क्वांटिटी ज्यादा दिखा रहा है, वॉल्यूम भी हमारा ठीक ठाक है, ठीक है, और काफी अच्छा मोमेंटम हमें आज के दिन भी अगर आप चेक करोगे तो ये कैंडल रेड है, काफी अच्छा प्राइस मूवमेंट इसमें देखने को मिला है आपको, ठीक है। बट मैं वेट करूंगा, किस चीज के लिए वेट करूंगा? मैं वेट करूंगा कि मेरे को थोड़ा सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी, अगर बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी से थोड़ी सी डबल देखने को मिलेगी, ठीक है, तो उस वाले टाइम पे मैं अपनी एंट्री बनाना स्टार्ट करूंगा, जब मेरी सेलिंग इनिशिएटेड क्वांटिटी मेरे को करीबन दुगनी दिखने को मिलेगी बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी से, ठीक है। ये मेरा एक तरीका है जहां से मैं अपनी एंट्री को और सॉलिड करता हूं, कंफर्मेशन लेता हूं। आपकी तरीका अलग अलग हो सकता है, क्या पता आप RSI यूज करते हो, क्या पता आप MACD यूज करते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। ये मेरा तरीका है, इनकेस अगर आप इसको भी देखना चाहो तो आपको ये एप्लीकेशन में ऑब्वियसली बात है मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक कंफर्मेशन किया, कहां से? ट्रेडिंग में आके ट्रैप इंडिकेटर से। तो आपको यहां पे और भी कई स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो ये सिग्नल जो होंगे ये आपके रियल टाइम पे जनरेट हो जाते हैं दिन के। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके फ्रेश सिग्नल्स की बात करूं तो करीबन मेरे को इनमें दिख रहा है, जैसे श्रीराम फाइनेंस है, SBI लाइफ है, इनमें मेरे को अच्छा खासा सिग्नल है। जैसे कॉल राइटर ट्रैप हो चुके हैं तो इसने सिग्नल दिया है प्रोबेबल बाय का, ठीक है। यहाँ पे मैं बाइंग साइड के जा सकता हूँ SBI लाइफ में, ठीक है। सिग्नल प्राइस 1923 का था, 7 अभी भी इतना जा रहा है, तो आप इसको चार्ट पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको चार्ट पे जाके चेक करूं, एक मिनट थोड़ा सा लोड होने देते हैं इसको, ठीक है। तो आप चेक करो कि मार्केट में अच्छा खासा एक बुलिश मोमेंटम आया था, ठीक है, अच्छा खासा एक बुलिश मोमेंटम में मार्केट में आया था। और इसके बाद मैं यहां पे देखूं तो मेरा करीबन मार्केट ने रिटेस्टिंग भी कर चुकी है, एक ब्रेक हुआ था, ब्रेकआउट मेरे को देखने को मिला, मार्केट ने रिटेस्ट किया, ऊपर जा रहा है, सिग्नल भी मिला है, ठीक है। आप अपने कंफर्मेशन के साथ या फिर हाई ब्रेक करता है तो उस टाइम पे आप एक पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री ले सकते हो, अपनी बना सकते हो, ठीक है। तो दिस इज, और ये जो इंडिकेटर है ना, ट्रैप इंडिकेटर, ये हम ऐसे नहीं कि ये लाइनलेस लाइन को ब्रेक कर दिया तो यहां पे हम बाय का सिग्नल एंट्री कर रहे हैं, नहीं। हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं OI के बेसिस पे कि जहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक लेवल था, ज्यादा सेलर्स बैठे थे, उन सेलर्स को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आपको यहां पे बाय और सेलिंग के सिग्नल मिल रहे हैं। सो दिस विल बी योर इंडिकेटर दैट विल प्रोवाइड योर स्ट्रॉन्ग बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स इन योर इंट्राडे मार्केट। इधर यू आर डूइंग इंट्राडे, इधर यू आर डूइंग द पोजिशनल। आप इंट्राडे कर रहे हो, पोजिशनल कर रहे हो, तो दोनों सिनेरियो में आपको यहां पे एक अच्छे स्टॉक सिलेक्शन, इनकेस आप बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो वहां पे भी आपको सिग्नल जनरेट करके ये इंडिकेटर दे देता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज ट्रैप इंडिकेटर इन क्वांटसप एप्लीकेशन, ठीक है। और बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हो, जो भी आपका डाउट रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, दिस वाज इट फॉर टुडे सेशन। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। आपका ट्रेनर अंकित सिंह रावत, धन्यवाद।